करुणा सागर तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध का अतुलनीय सद्धम, भगवान बुद्ध का पूजनीय भिक्षु संघ, श्रावक संघ, बौद्ध धम्म संघ, तीनों महारत्नों को त्रिवार वंदन करते हैं। जिन्होंने भगवान सम्यक संबुद्ध का धम्म हमें दिया है, अंधकार से प्रकाशमान हमें किया है, वे बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें भी त्रिवार अभिवादन करते हैं। और सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, सद्ग्रस्त सभी को मंगल कामना देते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आने वाले धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हैं। भगवान सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, जो दिवस था विजयादशमी, और ईस्वी सन के अनुसार 14 अक्टूबर 1956, और भगवान बुद्ध ने जो धम्म दिया और सारे लोगों को जो अंधकार में भटक रहे थे, जो अज्ञान में भटक रहे थे, उन लोगों को बाबा साहब ने अज्ञान से बाहर निकाला। इस देश को, देश के हर मनुष्य को विकसित होने का बहुत बड़ा अवसर बाबा साहब ने दिया है। भगवान सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है, जो मनुष्य को मनुष्य तक का जो अर्थ होता है वह सिखाता है। इंसान तो पैदा होता है, मनुष्य तो पैदा होता है, पर वो अपने कर्तव्य जो होते हैं, अधिकार जो होता है, वो समझ नहीं पाता। कि मैं तो उत्पन्न हुआ हूँ, तो मेरा जीवन क्या है। भगवान सम्यक संबुद्ध ने यहाँ इस, जिसे कुदरत कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, इसके सत्य को जाना, समझा, उसका बोध लिया, और जो इंसान यहाँ उत्पन्न होता है उसके अधिकार क्या होते हैं, उसका धर्म क्या होता है, यह उसे भगवान बुद्ध ने सिखाया। मतलब सारा ज्ञान भगवान बुद्ध के धम्म से
इंसान को प्राप्त हुआ। विजयादशमी मतलब इस दुनिया के 10 दिशाओं पर भगवान बुद्ध ने विजय प्राप्त कर लिया, मतलब अंधकार को दूर कर दिया, 10 दिशाओं के अंधकार को दूर कर दिया, मतलब सारी अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित किया। तो सारी दुनिया पर उन्होंने अपना विजय प्राप्त कर लिया, तो इसलिए उसे विजयादशमी कहते हैं। लोगों को इंसानियत सिखाई, अपना धर्म सिखाया। जो लोग नहीं जानते थे, मनुष्य में भेद करता था, मनुष्य ही मनुष्य को पशु जो हीनता हम कहते हैं, उस पर अन्याय करता था, जुल्म करता था, पशु के जैसा व्यवहार करता था। सारा समाज भटका था, जो भगवान सम्यक संबुद्ध ने इस भटकाव से मनुष्य को अपने कर्तव्य जो है वो बताया, और इंसानियत जिसे कहते हैं, मनुष्यता जिसे कहते हैं, उसका अर्थ जिसे कहते हैं, वो समझाया। और जो उद्देश्य है ये मनुष्य के उत्पन्न होने का, वो हम भगवान बुद्ध ने अपने धम्म से साबित करवाया। और इसलिए विजयादशमी जो है ये इस भारत भूमि का सबसे जुना, सबसे पुराना, जिसे हम सनातनी कहते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव होता है। जिस दिन भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, जो सारे अंधकार को भगवान बुद्ध ने यहाँ से मिटाने का कोशिश किया। तो इस दिवस पे सारे जो लोग हैं वो आपस में भाईचारा बनाए रखे। हम एक बात यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी विजयादशमी को अलग अलग ढंग से मनाने की यहाँ प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है। कभी नवरात्र के रूप में मनाया जाता है, कहीं पे रावण का दहन किया जाता है, और इस विजयादशमी का झूठा मतलब लोगों के सामने लाने की कोशिश होती है, और ऐसी मानसिकता बनाई गई है और बनाने की टिकाए रखने की पूरी कोशिश यहाँ कुछ वैदिक लोग कर रहे हैं। ये बात को भी हम समझे। हम हिंदू धर्म की अगर बात करें तो आज भी जब नवरात्र तो मनाई जाती है, और नवरात्र के अंतिम दिन जिसे वे दशहरा कहते हैं, विजयादशमी कहते हैं। विजयादशमी का मतलब बताते हैं कि राम ने रावण को जीता, मरवाया, इसलिए विजयादशमी। या दशहरा का मतलब 10 मुख का जो रावण है उसको हराया, मतलब दशहरा। उसका उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन एक परंपरा निभाते हैं कि दशहरे के दिन जो भी हिंदू लोग हैं वो आपस में एक मिक से मिलते हैं। जो वृक्ष होता है आपटा करके जिसका नाम है,
उसकी जो पत्ती होती है या ज्वार की जो पत्ती होती है, जिसे वे सोना कहते हैं। और नवरात्र के अंतिम दिन, दशहरे के दिन, लोग सोना लूटने जाते हैं। अब देखिए, यहाँ तो गलत ऐसा होता है कि सोना लूटना मतलब सोना चोरने जाना। तो चोरी करना ये तो कोई इंसान का धर्म नहीं होता है, ये तो अधर्म हो गया है। सोना चोरने जाना, सोना लूटने जाना, तो ये तो अधर्म सिखाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो पत्ती है, आपटा की पत्ती है या तो ज्वार की पत्ती है, और कुछ वो जिसे वृक्ष कहते हैं, भूसा, बारीक पत्ती होती है, छोटी पत्ती होती है, तो उसे घर घर जाकर जो बड़े लोग होते हैं उम्र से, जिनका सम्मान करना आवश्यक होता है, जो पिता समान होते हैं, जो माता समान होते हैं, तो घर के भी माता पिता जो हैं उनका भी वो पत्ती देकर आदर करवाते हैं, उनके चरण छूते हैं। समाज के भी जो माता पिता समान लोग होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनसे भी लोग मिलते हैं, उनको भी वो पत्ती देते हैं, उससे उनका सम्मान करते हैं, उनके भी पैर छूते हैं। जो छोटे उम्र से होते हैं वो बड़ों लोगों का, उम्र से बड़े लोगों का आदर करते हैं, वो पत्ती देकर एक में को दूसरे को पत्ती देते हैं। बड़े लोग उन्हें आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जब ये जो प्रथा है जो हिंदू धर्म में चल रही हैं, आज भी हम देखते हैं, तो ये प्रथा निभाते समय हम जिसका भी सम्मान कर रहे हैं तो वहाँ जाति और धर्म नहीं देखा जाता। हिंदू धर्म में बहुत सारी जाति हैं। वैदिकों के अनुसार कोई ऊंचे जाति के होते हैं, कोई नीचे जाति के होते हैं, और हर जात एक में से ऊंची समझी जाती है। लेकिन दशहरे के दिन का जो वातावरण होता है, तो लोग, परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग और गांव समाज के लोग, ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को वो जो सोना कहते हैं, जो पत्ती होती है, भूसा की पत्ती बोलो या तो आपटा की पत्ती बोलो, वो एक दूसरे को जब देते हैं और सम्मान करते हैं और मिलते हैं, गले से मिलते हैं, हाथों में हाथ मिलाते हैं या तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये जो सम्मान एक में का करते हैं, मतलब एक में से अपना बंधुभाव जो है, एक में से बंधुभाव वहाँ दिखाते हैं, बतलाते हैं। और यहाँ तो मैत्री भाव भी आता है। ये तो मैत्री सिखाता है। तो हम अगर देखे जाए तो जहाँ सम्मान करना होता है बड़ों का, बंधुभाव से मिलना होता है, एक दूसरे से मैत्री भाव से मिलना होता है, तो ये जो तत्व प्रणाली है, ये तत्व प्रणाली वैदिक धर्म की तो नहीं है। और हिंदू धर्म पर वैदिक धर्म का पूरा असर है, पूरी छाया है। वैदिक धर्मों ने जिस ढंग से इस धर्म को बनाया है, अवतार दिया है, रूप दिया है, ढांचा बनाया है, तो वैदिक ब्राह्मणों ने बनाया है, जो आज सारे हिंदुओं में होने वाले बहुजन जो लोग होते हैं
जो कोई नीची जाति का होता है, कोई ऊपरी जाति का होता है, तो ये सारे लोग जो हिंदू धर्म में परंपरा निभाते हैं कोई भी त्यौहार की, तो ये सारा वैदिक ब्राह्मणों ने जिस ढंग से उनको ये संस्कार दिए हैं, ये परंपरा दिखाई है, बताई है और ये करना ही आवश्यक बतलाया गया है, तो उसका वो पालन करते हैं। वे संस्कारों में ये लोग बंधे हैं। तो भाई वैदिक धर्म जो होता है, ब्राह्मण धर्म जो होता है, ये तो समतावाद को नहीं मानता, ये तो विषमतावादी है। यहाँ तो हर तरह की जात है, जातों में लोग जो है बंदिस्त है। और बंधुभाव तो वैदिक धर्म का तत्व नहीं है, ब्राह्मण धर्म का तत्व नहीं है, मतलब हिंदू धर्म का तत्व नहीं है। समता भाव नहीं है तो मैत्री कहाँ से आएगी? तो यहाँ जब सारे हिंदू लोग एक में को ये जो सोना बतलाकर जो पत्ती देते हैं और एक में का सम्मान करते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव से एक में का आदर करते हैं, तो ये जो हैं, ये जो तत्व है बंधु भाव का, मैत्री भाव का, तो ये वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का तत्व नहीं हो सकता। तो ये कहाँ से आया है? ये मैत्री भाव किसने सिखाया है, बतलाया है? भगवान सम्यक संबुद्ध ने बतलाया है। मतलब भगवान बुद्ध का धम्म मैत्री भाव सिखाता है, भगवान बुद्ध का धम्म बंधु भाव सिखाता है, भगवान बुद्ध का धम्म समता भाव सिखाता है। किसी प्रकार का भेदभाव का तत्व उसे भगवान बुद्ध के इस धम्म में बिल्कुल स्थान नहीं है। तो हम यहाँ एक देखेंगे ये बात को कि ये जो विजयादशमी है, और इस विजयादशमी के 10 दिन जब बौद्ध धर्म के परंपरा अनुसार यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था, तो ये उत्सव में सारे लोग आपस में ऐसे ही मिला करते थे, एक में का सम्मान किया करते थे, एक में को आदर किया करते थे। जो माता समान है, जो पिता समान है, जो पूजनीय हैं, उनका बड़ा सम्मान करते थे, एक में के प्रति समता भाव दिखाते थे, एक में के प्रति बंधु भाव दिखाते थे। और मैत्री भाव जो है, मैत्री भाव का पूरी तरह उन पर असर था, मैत्री भाव से रहते थे। तो देखिए वो असर जो है भगवान बुद्ध के धम्म का उन लोगों पर जो कल के बुद्ध थे आज हिंदू बने। तो देखिए जो भगवान बुद्ध का जो तत्व है समता भाव का, मैत्री भाव का, बंधु भाव का, वो असर आज भी उन्होंने दिखाई दे रहा है। मतलब हिंदू धर्म में विजयादशमी के अंतिम दिन जो शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं, सम्मान की जो परंपरा दिखाई देती है, ये परंपरा हिंदू धर्म की कतई नहीं हो सकती। ये परंपरा वैदिक धर्म की, ब्राह्मण धर्म की कतई नहीं हो सकती। तो ये उसी विजयादशमी भगवान बुद्ध का जो विजयादशमी की परंपरा का बहुत बड़ा महोत्सव था, यही हिंदू जो थे उस समय, उस ज़माने में, उस पीढ़ी में, ये सारे लोग भगवान बुद्ध के उपासक थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इन्हें जबरन और समतावादी थे। कोई इस प्रकार के कोई जात, कोई पंथ उस समय नहीं था। तो जब वैदिकों ने यहाँ भगवान बुद्ध के धम्म को समाप्त करने का काम किया, तो सबसे पहले भगवान बुद्ध के धम्म को लोगों को सिखाने वाले जो होते हैं, उनको सुसंस्कारित करने वाले जो होते हैं, ऐसे भिक्षुओं का सबसे पहले तो उन्होंने कत्ल किया।
और कत्ल करने के बाद जबरन बौद्ध राजाओं को, जैसा कि भद्रथ है, उनकी हत्या करवाई और जबरन उनके सिंहासन पर कब्जा किया। जैसे पुष्यमित्र शुंग के जैसे जो वैदिक ब्राह्मण होते हैं उनकी बात बतला रहा हूँ। और जब प्रचार और प्रसार करने वाले मानवता का जो भिक्खु है, उनका तो सबसे पहले उन्होंने सफाया करने का काम किया और बाद में राजा के अधिकार अपने हाथों में लेकर, मतलब सत्ता के अधिकार अपने हाथों में लेकर उन्हीं लोगों ने जो उस वक्त, उस समय ईस्वी सन पूर्व 183 से लेकर ये सारी बातें यहाँ होना शुरू हुई इस देश में, इस भारत में। तो उस समय के जितने भी ये बौद्ध थे जो आज बहुजन समाज में होते हैं, तेली है, कुंभी है, धनगर है, माली है, सिपी है, ये सारे जो लोग होते हैं, मार है, मातंग है, चांवार है, डोहर है, ये सारे जितने भी हजारों जाति के जो लोग हैं, ये सारे के सारे उस जमाने में भगवान बुद्ध के उपासक थे, धम्म के उपासक थे। और ये सारी मैत्री भाव, बंधु भाव, समता भाव की परंपराएं निभाते थे, आपस में भाईचारा रखते थे। कोई किसी को ऊंचा नहीं समझता था, कोई किसी को नीचा नहीं समझता था। तो इतना बड़ा असर था उन पर, इतना बड़ा असर था। तो कई जगह पर इन पर जब जुल्म किया गया उस समय में, और इनको जबरन बौद्ध धर्म से निकालकर, भयभीत करवाकर, परिवारों को समाप्त करने का भय देकर, उनको जान से मारने का भय देकर, जब उनको वैदिक धर्म के बंधन में बांधा गया और एक इतनी बड़ी इनका संगठन न रहे, इनकी एकता न बने, न रहे, ताकि उन पर हमारा कब्जा रहे, ब्राह्मणों का कब्जा रहे, वैदिकों का कब्जा रहे, और हम सालों साल उन पर अपना शासन बनाए रखे। तो इनको सारे लोगों को छोटे छोटे जाति में उन्होंने बंटवारा कर दिया कि आप तेली हो, आप धनगर हो, आप कुंभी हो, आप माली हो, आप महार हो, आप चांबार हो, आप डोहर हो। ऐसे जातियों में इनको अलग अलग टुकड़े करवा दिया और आपस में झगड़े करवाने को लगाया, आपस में मतभेद उत्पन्न करने को लगाया।